आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर मेंडल का नियम काम नहीं करता है। जैसे कि आज हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं, को डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग ह्यूमन ब्लड ग्रुप और मल्टीपल एलिलिज्म को भी समझेंगे। और आज के ही क्लास में हम लोग जानेंगे कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप बच्चे में कैसे कैसे ट्रांसफर करता है, यानी कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ऐसा ऐसा है तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। ये बच्चा के जन्म के पहले ही हम बता सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, एक संभावना पता चल जाता है। जब डॉग फ्लावर या मिराबिलिस जलापा के लाल और सफेद फूल उत्पन्न करने वाले पौधे के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है, लाल और सफेद फूल उत्पन्न करने वाले पौधा के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है, तो मेंडल के नियम के अनुसार लाल प्रभावी होना चाहिए, सफेद अप्रभावी होना चाहिए और F1 पीढ़ी में लाल फूल दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन कि लाल फूल दिखता नहीं है। डायग्राम बनाते चलते हैं साथ साथ। ठीक है, एक पौधा लिया गया जिसमें लाल फूल उत्पन्न होता है, रेड फ्लावर, और एक दूसरा पौधा लिया गया जिसमें सफेद फूल उत्पन्न होता है, सफेद फूल उत्पन्न होता है, व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर उत्पन्न होता है। जिन लिखते हैं, लाल फूल वाले पौधे में फूल के रंग को लाल करने वाला जो जीन है वह है डबल कैपिटल आर, और सफेद फूल वाले पौधे में जो सफेद रंग वाला जो जीन है वो है डबल छोटी आर, डबल स्मॉल आर। दोनों रंग ही ना है, इसलिए अगर आर का यूज किया है तो दोनों तरफ आर का यूज करना पड़ेगा। जो डोमिनेंट होता है, जो प्रभावी होता है, उसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जो ओ प्रभावी होगा, जो रिसेसिव होगा, उसको हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब इसमें गेमिट बनेगा, जब इसमें गेमिट बनेगा तो गेमिट में केवल आर एलिल आएगा, यहां जब गेमिट बनेगा तो केवल स्मॉल आर आएगा, है कि नहीं। और जब क्रॉस पोलिनेशन के दौरान ये दोनों जुड़ेगा तो F1 पीढ़ी में एक तरफ से आया कैपिटल आर, एक तरफ से आया स्मॉल आर। तो F1 पीढ़ी का ये जो पौधा बना, ये कैसा फूल उत्पन्न करेगा। मेंडल ने तो यही कहा था प्रभाविता के नियम में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही कहा था कि जब भी एक ही लक्षण वाले, एक लक्षण के दो अलग अलग ट्रेट वाले शुद्ध जनक के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही पेरेंट का लक्षण दिखता है और दूसरे पेरेंट का लक्षण नहीं दिखता है। जिसका लक्षण दिखता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जिसका लक्षण नहीं दिखता उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि मेंडल के नियम के अनुसार यहां पर हमको दिखना चाहिए लाल फूल, है ना। सफेद फूल अप्रभावी हो जाएगा, लाल रंग प्रभावी हो जाएगा, तो यहां पर हमको दिखना चाहिए था कैसा, लाल फूल दिखना चाहिए, लेकिन कि लाल फूल नहीं होता है। यहां फूल हो जाता है गुलाबी, यहां फूल हो जाता है कैसा, गुलाबी फूल हो जाता है, यहां फूल हो जाता है गुलाबी। ये कैसा फूल हो गया, गुलाबी फूल हो गया, ठीक है ना। ये पिंक फ्लावर हो गया, पिंक फ्लावर, गुलाबी फूल हो गया। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर हो गया गुलाबी फूल का पौधा प्राप्त होता है। यहां पर लाल रंग नहीं पूरा पूरी दिखा, यहां पर कलर मिक्स हुआ। इसका मतलब है कि यह है F1 पीढ़ी, ये क्या है, ये है, अच्छा ये हो गया P पीढ़ी, ये हो गया P पीढ़ी, ये हो गया उसका गेमिट, ये हो गया इसका गेमिट्स, और ये हो गया F1 पीढ़ी, ये हो गया F1 पीढ़ी। तो जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके प्रभावी जनक का, उसके डोमिनेंट पेरेंट का अपूर्ण प्रभाव, अधूरा प्रभाव, इनकम्प्लीट प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाल और सफेद में प्रभावी होना चाहिए क्या, लाल, तो दिखना चाहिए था F1 पीढ़ी में कैसा, लाल, लेकिन कि यहां लाल रंग सफेद रंग के ऊपर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखाया, अपना आधा अधूरा टाइप का प्रभाव दिखाया, इसलिए कलर यहां पर मिक्स हो गया। लाल और सफेद मिक्स हुआ तो बन गया कैसा, गुलाबी। ऐसे भी अगर हम लाल और सफेद कलर को मिक्स करें तो गुलाबी ही बनता है कि नहीं। इसी तरह से लाल रंग सफेद के ऊपर
अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखाया, आधा अधूरा टाइप का प्रभाव दिखाया और इसलिए ये लाल रंग फीका हो गया और हो गया कैसा, F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल वाला पौधा प्राप्त हुआ, है कि नहीं। तो जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके प्रभावी जनक का अपूर्ण प्रभाव पड़ता है तो हम ऐसी घटना को ही कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब F1 पीढ़ी के पौधा में किया जाएगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो क्या करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेल पार्ट हो गया, है ना, मेल पार्ट हो गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कौन सा, फीमेल पार्ट हो गया। F1 पीढ़ी ही है ना, ये क्या है, F1 पीढ़ी ही है, F1 पीढ़ी का ही ये पौधा, यही पौधा है, यही पौधा दूसरा नहीं है, यही पौधा है। और इसके हम नर भाग को, मेल पार्ट को अलग लिखे हैं, फीमेल पार्ट को अलग लिखे हैं और यहां पर अब हम गेमिट बना लेते हैं। जब इसमें गेमिट बनेगा तो कैपिटल आर अलग होगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा, फिर यहां गेमिट बनेगा तो कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा। ये क्या हो गया, इस लाइन में गेमिट्स हो गया, इस लाइन में फिर क्या हो गया, गेमिट्स हो गया। और इस गेमिट्स को जब हम जोड़ेंगे, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, है ना, इसको थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये जगह कम बच रहा है यहां, ठीक है, अब हो जाएगा। तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, ये कैपिटल आर, ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर अगर इस कैपिटल आर से जुड़ता है तो अगली पीढ़ी में कैपिटल आर आएगा, यानी लाल लाल, तो फूल कैसा हो जाएगा, लाल फूल हो जाएगा। अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर अगर जुड़े तो फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। यहां पर फिर लाल रंग सफेद के ऊपर अपना अपूर्ण प्रभाव दिखाएगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। यहां हो जाएगा फिर से कैसा फूल, गुलाबी फूल। जिससे बड़ी आर छोटी आर आया था तो गुलाबी फूल था ना, सेम वही चीज तो आ रहा है, बड़ी आर छोटी आर, यानी कि लाल रंग सफेद के ऊपर अपना अपूर्ण प्रभाव दिखा रहा है, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। और अगर छोटी आर और बड़ी आर जुड़ेगा तो फिर वही बात, बड़ी आर छोटी आर, फिर से कैसा, गुलाबी फूल वाला पौधा प्राप्त होगा। और अगर छोटी आर जुड़ता है तो फिर छोटी आर का मतलब दोनों एरियल सफेद रंग के लिए, इसलिए फूल कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ये कौन सा पीढ़ी प्राप्त हुआ, यह है F2 पीढ़ी। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो एक समान प्राप्त हुआ, 1:2:1, 1:2:1। जबकि मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, मेंडल के अनुसार यहां होना चाहिए था 3:1 और यहां होना चाहिए था 1:2:1। यानी कि मेंडल के नियम के अनुसार फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों अलग होना चाहिए, लेकिन यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों अनुपात एक समान आया। तो एक तो मेंडल का नियम यहां फेल किया, F1 पीढ़ी में जहां लाल फूल होना चाहिए था प्राप्त, वहां गुलाबी हो गया। और दूसरा फिनोटिपिक रेशियो जहां आना चाहिए था 3:1, यहां आया 1:2:1। तो यह है मेंडल के नियम का अपवाद, यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस।